देश प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा नशे के आदी हो चुके हैं और ये नशा लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। उसके बावजूद भी युवा नशे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये नशा इनकी नसों में समा गया है। लेकिन युवा पीढ़ी चाहे तो नशे की लत से दूर रह सकती है। कुछ युवा तो नशे से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ युवा नशे के आदी बन जाते हैं और बाद में उन्हें जिंदगी में पछतावा मिलता है। नशे को लेकर सरेराह की टीम ने अजमेर जेएलएन अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के हेड डॉक्टर महेंद्र जैन से मुलाकात की और उनसे चर्चा की, तो उन्होंने नशे को लेकर विभिन्न जानकारियां साझा की। वर्तमान समय में जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, युवाओं में काफ़ी नशे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। हम लोग अपनी ओपीडी में देखते हैं नशे के काफ़ी मरीज आने लगे हैं। पहले तो सिर्फ अल्कोहल वगैरह के ही आया करते थे, पर अब सूखे नशे के मरीज, आईवी ड्रग यूजर्स, अफीम के मरीज और जैसे डोडा, अमल, स्मैक, ब्राउन शुगर, इस तरह के मरीज काफ़ी तेज़ी से आने लगे हैं। तो उसके लिए भारत सरकार की सौजन्य से हमारे डिपार्टमेंट में जो है 3 सेवाएं शुरू की गई हैं। एक तो एटीएफ की सेवाएं हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेवा। तो उसमें क्या है कि जितने भी नशे के मरीज आते हैं उन सबको हम असेस करते हैं और उनको हम प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देके, काउंसलिंग करके, जांच करके उनको कुछ दवाइयों का जो सब्स्टिट्यूशन की दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। सेकंड, हमारे यहाँ ओएसटी सेंटर लंबे समय तक चल रहा है, राजस्थान के गिने चुने सेंटर्स में से माना जाता है और इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में आईवी ड्रग यूजर्स आते हैं। जो लोग नशे को आईवी ड्रग की तरह से यूज़ करते हैं वो लोग आते हैं, तो उनको हम एक सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देते हैं ताकि वो नशे को तुरंत छोड़ सके और उसकी जगह एक टैबलेट ले सके और उससे भी उसको काउंसलिंग करके उसको भी धीरे धीरे छुड़ाया जा सके। क्योंकि आईवी ड्रग यूजर्स जो हैं वो एड्स फैलाने में, एचआईवी फैलाने में, बहुत हेपेटाइटिस फैलाने में बहुत ज़्यादा रिस्क वाले मरीज होते हैं, तो उनको आईवी ड्रग छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेकंड ओएसटी सेंटर हमारे यहाँ चलता है, लंबे समय तक चल रहा है और इसका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है और इसकी संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मरीजों को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करके, उनकी काउंसलिंग करके उनको सेवाएं दी जाती हैं। एक अभी रिसेंट टाइम में एक हमने टोबैको के लिए भी एक टीसीसी यानी टोबैको सेसेशन सेंटर वो भी हमने चालू किया है यहाँ जेएलएन प्रीमाइसेस में, जिसमें तंबाकू के मरीज को आइडेंटिफाई करके, अब तंबाकू घर घर में चलता है, हर वर्ग के लोगों में पाया जाता है, तो ऐसे लोगों की हम रेगुलर जांच करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको सजेशन देते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूशन थेरेपी जिसमें कुछ एंटी क्रेविंग ड्रग्स भी आती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे तंबाकू की तलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे लोगों का भी उपचार किया जाता है। पर ये निश्चित बात है कि जैसे जैसे समाज में तनाव बढ़ता है, जीवन में तनाव बढ़ता है, नशे की मात्रा भी बढ़ती जाती है और वर्तमान समय में जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी नशे की लिप्तता में आ गई है, हमने देखा है। और जैसे जैसे मोबाइल का यूज़ भी बढ़ रहा है, उनकी नींद में कमी होती जा रही है, तो नशे की चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे उनके शरीर और मानसिक रोगों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आजकल इस समय जो आधुनिक युग में जैसे जैसे आपके पास में लिटरेसी बढ़ी है, इसके साथ में आपके एजुकेशन है और आजकल जो कंप्यूटर युग आ गया है, वीडियोस ये सब चलते हैं, यूट्यूब वगैरह, तो उस समय लोगों के ये युवा वर्ग है, युवा वर्ग के अंदर में एक अतिरिक्त शौक में पाया गया, वो है सूखा नशा। सूखा नशा के अंदर आपको कभी गांजा लेंगे, कभी चरस लेंगे, कभी ये लेंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने बैन लगा रखा है, राजस्थान सरकार ने बैन लगा रखा है, इसका नशे का प्रतिबंधित है, इसको यूज़ भी नहीं करना। इस तरह की दवाइयाँ भी होती हैं, उसको भी हम लाइसेंस इसमें एल लाइसेंस में लेते हैं, जिससे कि उनको उनकी एंट्री करी जाती है। तो इस तरह का जो ये युवा वर्ग, जो अधिकतर युवा वर्ग में देखा है नशा कर रहा है, जो उनके लिए और इस पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है, इस पीढ़ी का विकास इससे रुक रहा है। उस संदर्भ में हमारे राजस्थान सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना ओपिएट सब्स्टिट्यूशन सेंटर है, ये सारे जो नशे आते हैं जैसे ये ओपीएम से रिलेटेड है, जैसे चरस है, गांजा है, तो उसके लिए ओएसटी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर है ना। और उस ओएसटी डिपार्टमेंट में या अंडर साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर है यहाँ पर, और यहाँ के जो ओएसटी के जो प्रभारी हैं रेगुलर यहाँ पर देते हैं और उनको ओपिएट का सब्स्टिट्यूट देते हैं और उनका थेरेपी देते हैं। उस थेरेपी से ये होता है कि मरीज जिसे चरस और गांजा जो लेता है उससे वो छूट सके। तो यहाँ पर आए दिन हमारे पास कई तरह के मरीज आते हैं और उसका निवारण कराया जा रहा है। इसके साथ ही जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने भी विभिन्न जानकारियां साझा करते हुए सरेराह को युवाओं के लिए कुछ टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि नशा लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे पहला कारण है और लगातार युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसमें गांजा, चरस, अफीम जो सूखा नशा है
ये सबसे ज्यादा धड़ल्ले से बिकता है, जबकि सरकार ने इस पर बैन कर रखा है। हालांकि जिला अस्पताल में नशे से बचने के लिए भी लोगों को कई टिप्स दिए जाते हैं, तो कई इंजेक्शन और दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है, ताकि युवा जिस तरह से नशे को अपना रहे हैं वह उससे दूर रह सकें और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं, क्योंकि नशा जिंदगी को तो बर्बाद करता है और कई बीमारियों को भी जन्म देता है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि नशे से दूर रहें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।